मंत्री बने योगी आदित्यनाथ के घर का पता आज बदल गया। कल तक मंदिर के कमरे में रहने वाले योगी आज से सीएम हाउस में रहेंगे। शाही महल की तरह दिखने वाले मुख्यमंत्री आवास में कैसा होगा योगी का कमरा, कैसा होगा उनका मंदिर और क्या क्या है तैयारियां, देखिए हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी और विजय मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। योगी ने मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण क्यों कराया? योगी आवास पर 7 पंडितों ने महायज्ञ क्यों किया? क्या 5 कालिदास मार्ग का वास्तु गड़बड़ है? क्या योगी के आवास में होगा विशेष मंदिर? क्या लखनऊ में सीएम हाउस में गौशाला भी होगी? ये है देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया आवास, 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ। शाम करीब 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 5KD निवास में औपचारिक गृह प्रवेश शाम 4 बजे कर लिया गया है और पूरी तरह से सजाया गया था 5KD निवास को। उनके गृह प्रवेश से पहले सुबह गोरखनाथ मंदिर से 7 महंत पुजारी जो है उनके द्वारा पूरे 5KD निवास का शुद्धिकरण किया गया। पूजा जो की गई उसका आप देख सकते हैं ओम शुभ लाभ जो है यहाँ पर अभी भी गेट पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फूल मालाओं के साथ जो है पूरी सजावट की गई थी। गोरखनाथ मंदिर में जो कमरा योगी आदित्यनाथ का है बहुत ही साधारण और सादी जिंदगी वो जीते हैं, तो उसी की जो है कहीं ना कहीं झलक अब 5KD निवास में भी जो है परिवर्तन किए जाएंगे योगी आदित्यनाथ के अनुसार। क्योंकि जो 4 बजे जब वो आए थे तो यहां पर पूजा अर्चना हवन चल रहा था। गृह प्रवेश से पहले उस पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। उसमें बैठने के बाद जो है गृह प्रवेश औपचारिक उनके द्वारा किया गया और उसके बाद पूरे 5KD निवास का जो है दौरा उनके द्वारा किया गया। सीएम आवास में प्रवेश करते ही पंडितों ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में कलश दिया, गौरी गणेश की पूजा करवाई, जिसके बाद कलश लेकर योगी सीएम आवास में स्थित मंदिर में पहुंचे। वहां गोरखनाथ मंदिर से आए 7 पंडितों के साथ योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और फिर हवन के साथ ही सीएम आवास का शुद्धिकरण हो गया। मुख्यमंत्री आवास के शुद्धिकरण का काम हो चुका है। शशांक, क्या क्या किया आपने, किस तरह से मंत्र पढ़ रहे हैं आप बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे गौरी गणेश का पूजन हुआ है, उसके बाद से कुछ शांति के लिए जाप हुआ है, जप के बाद हवन हुआ है, अभिषेक हुआ है, उसके बाद से वहाँ से महाराज जी आए हैं, हवन किए हैं, रुद्राभिषेक किए हैं, उसके बाद से महाराज जी प्रस्थान। मंत्र पढ़िए जरा शशांक जी। मंत्र तो बहुत है, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन में जैसे आप कह सकते हैं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्यः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः
पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पूरे हम इस आवाज से लगाई पूरे अपने देश को, अपने पूरे प्रदेश को शांति के रूप में लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज योगी आदित्यनाथ के इस 5 कालिदास आवास जो मार्ग स्थित आवास है, इसमें बाकायदा पूजन हुआ। 7 ब्राह्मण जो है गोरखपुर से आए थे और पूरे दिन पूजा अर्चना होती रही। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, उन्होंने रुद्राभिषेक किया, उसके अलावा यज्ञ किया और अब पूजा समाप्त हो चुकी है। और आपने देखा कि किस तरीके से बाकायदा फूल के जरिए, बाकायदा जो शुद्ध पानी है उसके जरिए पूरे आवास को शुद्ध किया गया है। शुद्धिकरण के बाद सीएम योगी अपने सरकारी आवास के कमरे में गए। सोमवार सुबह से ही लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर पूजा पाठ और शुद्धिकरण की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सुबह करीब 9:45 बजे 2 स्कॉर्पियो गाड़ी में गोरखनाथ मंदिर के 7 पंडित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। आज गोरखपुर से 7 ब्राह्मणों की टीम अभी अंदर गई है। ये टीम यहाँ पर विधिवत महायज्ञ करेगी, पूजा अर्चना करेगी और इस पूजा अर्चना के बाद जो है योगी आदित्यनाथ इस आवास में प्रवेश करेंगे। हम आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश का उद्धार होगा, यानी सबका साथ सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है वो यहीं से क्रियान्वित किया जाएगा। पुरोहितों ने पहले सीएम आवास के हर कमरे और परिसर का मुआयना किया, फिर वास्तु के हिसाब से पूजा के लिए जगह तय की। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास के गेट पर स्वास्तिक के चिन्ह, ओम और शुभ लाभ लिखे गए। इसके बाद मेन गेट को फूलों से सजाया गया। वास्तु के दृष्टि से ही बना है सारा, लेकिन अब इसमें बीच बीच में कैसे प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। महाराज जी थोड़े सात्विक प्रवृत्ति के हैं, साधु भी है, आपको पता ही है कि महंत गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। तो नाथ संप्रदाय का पीठ है और काफी साफ सफाई व्यवस्था देखी जाती है और नित्य कर्म से ही उनकी पहचान है। तो पूजा पाठ कर जो शयन का स्थान है महाराज जी का वो कैसा है? मतलब शयन में तो बड़ा नॉर्मल, महाराज जी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं। आप कभी भी महाराज जी को देखेंगे कोई भी वीआईपी व्यवस्था में नहीं। मुख्यमंत्री आवास में द्वार पूजन हुआ, मेन गेट पर कलश की स्थापना हुई, फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वास्तु पूजा की गई। इसके बाद सीएम आवास के चारों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बनाए गए। आज सुबह हम लोग आए हैं, पूजा पाठ की तैयारी हुई है, कलश रखा गया है, गौरी गणेश जी को स्थापित किया गया है, महाराज जी की सारी पूजा की तैयारी की गई है, फिर भगवान रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव शंकर का। मुख्यमंत्री आवास में गोरक्ष मठ की 5 देसी गायों के 11 लीटर दूध से रुद्राभिषेक और हवन पूजन हुआ। इसके लिए बाल पुरोहितों की टीम गोरखपुर से 11 लीटर कच्चे दूध के साथ लखनऊ आई। योगी आदित्यनाथ की पूजा के दौरान गंगा जल, गौमूत्र और तमाम पूजन सामग्री से हवन और शुद्धिकरण किया गया। पूजा की सामग्री और पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी पुरोहित अपने साथ गोरखपुर से ही लाए थे। अंदर एक मंदिर भी है। जी मंदिर है। तो उसमें कौन सी मूर्ति विराजमान है? गणेश जी विराजमान है, फिर शिव पार्वती जी है और अंदर एक भैरव जी की भी मूर्ति है। यानी भैरव भी रक्षा करने के लिए है अंदर। जी जी। तो आपने उनकी सारी पूजा कर ली? जी सारी तैयारी हो चुकी है, भोग वगैरह लग चुका है, महाराज जी आएंगे पूजन करेंगे। सीएम आवास में गृह प्रवेश से पहले योगी यज्ञ हवन करेंगे। इसके लिए लखनऊ के चौक चौराहे के रहने वाले इमरान भी अपने ई रिक्शा से फूल लेकर पहुंचे। नाम सैयद इमरान हुसैन रिजवी है। कहाँ से रहने वाले आप? खदरे के। क्या मानते हैं ये पूजन वगैरह हो रहा है सब ठीक ठाक है या ऐसे बस दिखावा? आप ऐसा है, जहाँ पे ईमानदारी का राज है वहाँ पे कोई बुराई नहीं होना चाहिए। ये ईमानदारी का है मोदी जी का। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम तो ऐसा सोचते ही नहीं। अब क्या कह सकते हैं, इसके लिए क्या कह सकते हैं? तमाम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्या कर लेंगे आप? नवाज शरीफ को अल्लाह मियां मानते, क्या कर लेंगे आप? लोग अब उनकी थिंकिंग है। देखिए, संघ अलग सोचता है, मुस्लिम लीग अलग सोचती है, हर चीज। आपकी नजर में योगी जी कैसे हैं? हमारी समझ ये नहीं कुछ है, हमारी नजर में जो है मोदी जी सब कुछ है। गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ के सीएम पद के शपथ के साथ ही 5 कालिदास मार्ग पर नेम प्लेट बदल गया। इस नेम प्लेट पर आदित्यनाथ के बाद योगी लिखा है।
पर्दे बदले जा रहे हैं, सोफे बदले जा रहे हैं। पर्दे बदलने देखिए, अब उस पे कैसे कौन आया है, कैसे गया है, उसकी शुद्धता तो करनी ही करनी है। चमड़े के सोफे हटाए जा रहे हैं। चमड़े के सोफे तो नहीं दिखाई दिए अंदर, नहीं दिखा दिया, नहीं हटा दिए गए। पता नहीं पहले से चमड़ा था या नहीं था, लेकिन सारी व्यवस्था नहीं कर दी गई है। देखिए, ये महाराज जी ने आपको बताया कि किस तरीके से कैसा आवास होगा जो कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहने के लिए आएंगे। विजय के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। योगी से महंत और महंत से मुख्यमंत्री, यही कहानी है योगी आदित्यनाथ की। कल तक योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के एक कमरे में रहते थे। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, उनके कमरे में गए, उनके सेवादार से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राजा बन चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। अब चीजें बदलेंगी, निवास बदलेगा, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ किस तरह से रहते थे, इंडिया न्यूज आपको हर चीज की जानकारी देगा। ये गोरखनाथ मंदिर के बिल्कुल उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो रहते हैं। अब 5 कालिदास मार्ग पर उनका घर होगा लखनऊ में, बड़े ही चाव से बनाया गया है। लेकिन योगी यहां पर कैसे रहते हैं? ये प्रांगण है उनके कमरे के नीचे का, यहां पर तुलसी है। सुबह उठने के तुरंत बाद वो नीचे आते हैं, यहां पर जो है तुलसी को नमन किया जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हुए वो प्रांगण की जो है सैर के लिए निकलते हैं। पूरे ये जो 56 एकड़ में पूरा का पूरा गोरखनाथ मंदिर है उसमें, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर विभिन्न कमरे हैं, लेकिन यहां पर कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए आप ताला भी यहां पर देख सकते हैं। पौधे हैं यहां पर अलग अलग, क्योंकि नेचर के साथ जुड़े रहे हैं, हमेशा से प्रकृति के साथ जुड़े रहे हैं। ना केवल प्रकृति बल्कि हर तरह की जानवरों के साथ उनका लगाव जो है वो अलग तरह का है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां जो है वो ऊपर जाती हैं उनके कमरे को। गुप अंधेरा है यहां पर, क्योंकि बड़ा सादा जीवन जीते हैं, किसी भी तरह की कोई अन्य रेनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। कलरिंग भी आप देख सकते हैं, ये पुरानी कलरिंग यहां पर है अभी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके बारे में जनता जानना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जब रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं। ये जो ऊपर को सीढ़ियां आ रही हैं, बिल्कुल सामने जो कमरा आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो योगी आदित्यनाथ का कमरा है। एक भगवा गमछा आप यहां पर देख सकते हैं। एक बड़ा प्रांगण इस पूरे जो है हॉल में भी देखा जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो गौर करने की बात है वो पेड़ पौधे, छोटे छोटे गमले यहां पर हैं, अलग अलग पेड़ यहां पर लगाए गए हैं। नीचे बिल्कुल इस प्रांगण के मध्य में आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो तुलसी हमने आपको दिखाई बिल्कुल मध्य में है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो जाहिर सी बात है एक अलौकिक अनुभूति यहां पर होती है। ये कमरा है बाबा योगी आदित्यनाथ। यहां पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ की जो अध्यात्म की ज्ञान है और जिस तरह से वो लगातार हिंदुत्व या बाकी मुद्दों की बात करते हैं। आप एक बुक यहां पर भी देख सकते हैं, विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं मोदी, क्योंकि समान विकास की बात जब की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। उनके नाम की एक किताब यहां पर है। बाकी जो सनातन धर्म से जुड़ी चीजें हैं, गीता हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, वो किताबें उनके कमरे के बिल्कुल बाहर हैं। योगी आदित्यनाथ के ये अलग अलग कपड़े आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल धुलकर जो है यहां पर रखे गए हैं। नीचे सॉक्सेस हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ जो है जब निकलते हैं, क्योंकि कमरे के भीतर जो है यहां पर जो व्यवस्था है वो यहीं पर कर दी जाती है। ये टॉवल्स हैं, उनके जो स्नान की व्यवस्था होती है वो, और साथ ही साथ कुछ और गर्म कपड़े ये योगी आदित्यनाथ जो है वो पहनते हैं। तो योगी युग आरंभ है और ये समझिए कि शुद्धिकरण से प्रारंभ है और हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या इसी पवित्र प्लान के जरिए ही रामराज की तरफ बढ़ेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।